मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया। ये बात उन्होंने 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर की एक चुनावी जनसभा में कही थी, लेकिन भाषण देते हुए शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा कि अगले दिन 31 अक्टूबर की सुबह उनके जीवन की आखिरी सुबह बन जाएगी। नमस्कार, मैं हूं वर्तिका त्यागी और आप देख रहे हैं आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन। और आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी और ऑपरेशन ब्लू स्टार की। बाकी दिनों की तरह 31 अक्टूबर की सुबह भी इंदिरा गांधी अपने दिन भर के कार्यक्रम की तैयारी में जुट गई। ठीक 9:12 पर इंदिरा गेट से बाहर निकली और इंदिरा गेट पर ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी विंग के कांस्टेबल बेनेत सिंह को देखकर मुस्कुराई। लेकिन तभी बेनेत ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोली लगते ही इंदिरा जमीन पर गिर गई। तभी गेट के दूसरी तरफ बेनेत सिंह ने दूसरे सुरक्षा गार्ड सतवंत सिंह को चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोलियां चलाओ। ये सब देख सुनकर सतवंत सिंह ने अपनी ऑटोमेटिक गन से जमीन पर गिरी इंदिरा गांधी पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। इंदिरा गांधी ने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। उन दोनों ने इंदिरा की हत्या करके 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला ले लिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इसका जिक्र जब भी होता है तो इतिहास का दर्द फिर से जिंदा हो उठता है। पंजाब में बढ़ते खालिस्तान की मांग को दबाने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन की कीमत हजारों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास की वो एक ऐसी घटना जिसे इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा भी कहा जाता है, और इसे कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने खुद ही लिखा था। इस ऑपरेशन में 493 लोग मारे गए, 248 लोग घायल हुए और 83 जवान शहीद हो गए। 6 जून 1984 का वो दिन सिखों के लिए आज भी दर्दनाक घटना है। क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? इस नाम के पीछे का अर्थ क्या है? आखिर इस ऑपरेशन को क्यों चलाया गया? इसका क्या अंजाम निकला? और आज भी इस ऑपरेशन पर इतने सवाल क्यों उठाए जाते हैं? What is ऑपरेशन ब्लू स्टार? ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत में खालिस्तानी आंदोलन का परिणाम था। भले ही खालिस्तान आंदोलन 1940 और 1950 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन आजादी के बाद 1970 और 1980 के दशक के बीच पंजाब को भारत से अलग कर खालिस्तान बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी थी। पंजाब में अलगाववाद अपने पांव पसार रहा था और जिसकी अगुवाई कर रहा था जरनैल सिंह भिंडरवाले। जरनैल सिंह भिंडरवाले अमृतसर के प्रभावशाली डमटमी टकसाल का झट्टेदार था। उसकी मांग थी कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाए। एक नेता के रूप में भिंडरवाले का सिख युवाओं पर काफी बड़ा प्रभाव था। 1983 में पंजाब के DIG AS अचवाल की हत्या से माहौल गर्मा गया। उसी साल जालंधर के पास बंदूकधारियों ने पंजाब रोडवेज की बस में चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या कर दी। स्थिति को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पंजाब में बढ़ती हिंसा पूरे देश में चिंता का सबब बनी हुई थी। भिंडरवाले और खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना चुका भिंडरवाले अब तक सरकार के निशाने पर आ चुका था। ऐसे में सत्ता के शीर्ष से एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया और उसी के तहत ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार का उद्देश्य विशेष रूप से स्वर्ण मंदिर परिषद से जरनैल सिंह भिंडरवाले को हटाना था और हरमंदिर साहब पर नियंत्रण हासिल करना था। 1 जून 1984 से शुरू हुआ ये ऑपरेशन पंजाब के इतिहास में बंटवारे के बाद सबसे बड़ा काला दिन था। 3 जून को भारतीय सेना अमृतसर में प्रवेश करने के बाद स्वर्ण मंदिर को घेर लेती है। शाम तक कर्फ्यू लगा दिया जाता है और 4 जून को सेना ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया ताकि चरमपंथियों के हथियारों और मंदिर में लोगों का अंदाजा लगाया जा सके। शाम होते होते इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर परिषद में प्रवेश करने और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया था, जिसके बाद वहां परिषद में भीषण खून खराबा हुआ। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर KS ब्रार का कहना था कि चरमपंथियों की तरफ से भी काफी तीखा जवाब मिला। 6 जून 1984 को अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरवाले की मौत के बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। स्वर्ण मंदिर से भिंडरवाले के आदमियों को निकालने में सेना को 2 दिन और लगे। इस ऑपरेशन में मशीन गन, हल्की तोपें, रॉकेट और लड़ाकू टैंक तक आजमाने पड़े थे। इसमें अकाल तख्त पूरी तरह तबाह हो गया।
स्वर्ण मंदिर पर भी गोलियां चलाई गई। कई सदियों में पहली बार 6, 7 और 8 जून को गुरबानी का पाठ नहीं हो पाया। सिख पुस्तकालय पूरी तरह से जल गया था। स्वर्ण मंदिर से भिंडरवाले और उसके साथियों का सफाया करने में सेना को भारी मशक्कत करनी पड़ी। भारत सरकार के श्वेत पत्र के अनुसार ऑपरेशन में 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की मौत का कारण माना जाता है। देश के ऐसे ही राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए देखते रहिए आर पॉलिटिशियन।